बात आपसे कर लेते हैं। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से होंगे आज के लिए? सर देखिए, सबसे पहले एज ऑलवेज मेरा हमेशा का रिचुअल, आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि डिम्पी सर ने बात करी थी बजट की। मेरे को बहुत क्लियरली ध्यान है, बजट में जब हम लोग वहां पे थे, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बजट को देख के शेकी हो गया था। दो हम टेक्निकल्स भी देख रहे थे, फंडामेंटल्स भी देख रहे थे, बट आई वेरी क्लियरली आस्क्ड हिम, डिम्पी सर लग क्या रहा है, मार्केट कहाँ जाएगा? एंड ही द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट ही हैड, कल का जो मार्केट है वो मुझे लगता है कि डिम्पी सर का मैसेज थोड़ा लेट जरूर हुआ है, बट द काइंड ऑफ कन्विक्शन दैट ही हैड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वो मार्केट ने होता हुआ दिखाया है। और मैंने बैक स्टेज एक मतलब क्लियरली बात बोलता हूं कि मैंने इनको मैसेज भी किया था, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, कि जिस तरीके से आपने उस टाइम बजट वाले दिन जब मार्केट इतने वॉलेटाइल थे अपना कन्विक्शन दिखाया था, उसने हम सबका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट किया था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगर वेरी मच कहीं सर। भी आप रिकॉग्नाइज करते हैं, आपसे अच्छा लगता है बातचीत करके, और ये आप सबसे ही सीखने को मिला। हम वैसे थोड़ी सीखते हैं, आप सबसे बातचीत करके पता लगता है। तो इट वाज अमेजिंग। और कई कबार ऐसी हैंड होल्डिंग मिल जाती है, जब आप मार्केट में इतने कंफ्यूज होते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। तो चलिए, ये तो हो गई वो बात। और निफ्टी के लिए जो अभी मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं मीना जी, उन्होंने जो बात बोली है, मैं उस पर बिल्कुल अग्री करता हूं कि एक बार हमको वेट करना होगा 23,800 के ऊपर, अगर निफ्टी सस्टेन करती है। क्योंकि कल एक दिन था हमारे पास एफआई का, बाइंग फिगर का, और उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरुआत है, या उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेप्शन है। उसका आज लिटमस टेस्ट है। अगर 23,800 के ऊपर सब्सटैंशियल टाइम के लिए मेंटेन करती है तो हम एक नया लेग खोलेंगे। अगर वो नहीं होता है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आता है, तो हो सकता है हमको थोड़ा सा और टाइम लग जाए एक ट्रेंड रिवर्सल में। ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं अपने ट्रेड्स की। और इस पे भी मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेकर आया हूं। कल टाइटन के रिजल्ट्स आए थे मार्केट बंद होने के बाद, और उस रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बट आई वाज गोइंग थ्रू द कॉन कॉल और मैनेजमेंट कमेंट्री मैं सुन रहा था, तो उसमें एक चीज ये आई है कि एक्साइज ड्यूटी चेंज के चलते ये चीज देखने को मिली है। तो मैं समझता हूं कि आज आप टाइटन में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा वो 3340 का होगा। और टारगेट, इसमें मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, स्टॉप लॉस हमारे गलत लिखा हुआ आ रहा है। 3440 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 3640 का होगा। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। 3440 स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 3640 का। टाइटन की ट्रेड एक ये है। दूसरा, एक हमने लेमन ट्री होटल्स के रिजल्ट आते हुए देखे हैं। तो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि लेमन ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका जो एवरेज रूम रेंट है उसमें भी 7% का एक अपसाइड देखने को मिला है। और मैनेजमेंट कमेंट्री को मैं गो थ्रू कर रहा था, तो करीबन नियर अबाउट 20-21 क्वार्टर्स में इतना मैसिव जो अपसाइड इन्होंने रजिस्टर किया है, तो एक अपसाइड यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है अगर आप 3 से 4 दिन का नजरिया रखते हैं। करंट लेवल्स पे लेवन ट्री होटल्स आप उठा सकते हैं। 132 का स्टॉप लॉस होगा, 162 का टारगेट। तो लेमन ट्री होटल्स पर खरीदारी की राय यहाँ पर रचित ने दी है। और इसके अलावा टाइटन, याद रखें नतीजे आए थे, मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई, इसके बाद टाइटन के स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। संतोष जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए। आप बताएं आपके ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए कौन से होंगे? मेरे दो कॉल्स है और दोनों ही निफ्टी 50 के स्टॉक्स है। लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि नॉर्मली एफआईएस की जब भी इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी होती है तो इनिशियल फेज में थोड़ा लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं। तो पहला मेरा रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। इसमें एक डबल बॉटम बना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी स्पेस है थोड़ी, 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो करीबन 1310 के आसपास आ रहा है। तो मेरा वही टारगेट रहेगा 1310 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 रुपए का। दूसरा, मुझे लगता है आईटीसी पर नजर रखना चाहिए। बजट वाले दिन हमने देखा था कंजम्पशन स्टॉक्स काफी चले थे, लेकिन उसके बाद से लगातार इनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई और एक पुल बैक देखने को मिला है। अब मुझे लगता है कि वापस ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो यहाँ से वापस खरीदारी देखने को मिल सकती है कंजम्पशन स्टॉक्स में, एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो आईटीसी जो जिसके लिए बजट सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है और ब्रोकरेज अपडेट्स भी आए, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 475 का टारगेट रहेगा, 447 का स्टॉप लॉस रहेगा। जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। एशियन पेंट से शुरुआत कर लेते हैं।
मुनाफे पर हमने देखा कि प्रेशर आया है, लेकिन मार्जिन के और वॉल्यूम के जो फिगर हैं वो तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। ब्रोकरेजेस हालांकि डिवाइडेड हैं। गोल्डमैन सैक्स की सेल की रेटिंग है 2300 का टारगेट है, लेकिन नुआमा की बाई की रेटिंग है 3000 रुपए के टारगेट से। आप थोड़ा कंफ्यूजन दूर कीजिए दोनों रिपोर्ट्स में से और आप बताइए कि आपका कन्विक्शन किस साइड पर है। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि एशियन पेंट्स के लास्ट क्वार्टर के नंबर Q2 के नंबर्स के बाद हमने देखा कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली और ये साल के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है। और ये क्वार्टर के नतीजे एनालाइज करें तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है, नंबर्स ठीक ठाक है, इन लाइन विद स्ट्रीट एस्टिमेट्स है, मार्जिन भी ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से जो वैल्यूएशन जो मिसमैच था तो प्राइस करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड तो फेवरेबल हो जाएगा। और जिस तरह से हमने बजट में भी देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस कंजम्पशन ड्रिवन है रेदर देन केपेक्स, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर कंपनीज जो है कितने टाइम से मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्मर रही थी, ना ही खाली एशियन पेंट्स पर बाकी कई सारे कंपनीज, और वैल्यूएशन में भी करेक्शन देखने को मिला है। तो माई फील है कि स्टेबल ऑयल प्राइसेस है अभी और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में यही भाव रह सकता है, ऐसा मानना है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन ठीक है, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम भी मेरे ख्याल से Q3 एंड Q4 हिस्टोरिकली अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो लिया जा सकता है पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए एशियन पेंट्स। पेंट्स रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक है, आप निवेश के लिए भी इसको खरीद। हमारे साथ जुड़ रही है ध्वनि। गुड मॉर्निंग, जरा अपने ट्रेड बता देंगे आप? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यहाँ पे बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से अभी फिलहाल काउंटर जो फोकस में है वो है गेल का काउंटर। गेल के काउंटर के अंदर अगर आप देखें तो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है अराउंड 173 से 174 की लेवल्स के बीच में। प्री ओपन में हमें यहाँ पे 180 से प्लस के टिक्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा 190 से लेके 193 के लेवल्स तक। और आपको स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल नीचे ध्यान में रखना है तो अभी फिलहाल के लिए 174 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। तो ये ध्वनि के भी ट्रेड आपके सामने आ गए हैं। गेल एक और बढ़िया शेयर है, चाहे तो इस पर भी ट्रेड लग सकते हैं। और आरईसी संतोष आपसे जानना चाहेंगे, कल अच्छी तेजी दोनों के दोनों शेयरों में रही, इनफैक्ट बाकी एनबीएफसीज भी चल रहे थे बढ़िया से। पीएफसी आरईसी आपको कैसे लग रहे हैं और दोनों में से बेहतर क्या है? ये सभी जो कभी हमने डिस्कस वैसे किए हैं पीएफसी आरईसी, और लग रहा है कि पुल बैक जरूर आ सकता है। हालांकि अभी थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा ऑन इमीडिएट बेसिस। पीएफसी को 411 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज वो क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक संभावना बनेगी 400 आपकी 25 रुपए तक के लेवल की। और सिमिलरली आरईसी की बात करें तो आरईसी को भी 20 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है इमीडिएटली आपका करीबन 450 रुपए के आसपास आ रहा है, उसको क्रॉस करता है तो एक संभावना इसमें भी 475 रुपए तक की बन सकती है। तो रिलेटिवली बेटर मुझे आरईसी ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्पेस ज्यादा है। आरईसी बेहतर लग रहा है। वॉलपूल इसके जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। आय में 12% की बढ़त है। मुनाफे की बात करें तो उसमें 80% की सॉलिड ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन सपाट रहे हैं। एक जो खबर आई थी थोड़ा डिस्टर्ब करने का काम किया था कि इसकी जो ग्लोबल पेरेंट है वो अपनी स्टेक को रिड्यूस कर रही कंपनी, उसके बाद हमने शेयर में कमजोरी देखी थी। वॉलपूल कंपनी कैसी लगती है आपको राहुल जी? So again we'll not been able to recommend ये स्टॉक के अंदर कि हम वापस ये कवरेज नहीं कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट मैं एक पूरा सेक्टर के अंदर व्यू जरूर दे सकता हूँ कि ये सेक्टर के अंदर व्हाइट गुड्स के अंदर मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के परिणाम थोड़े मिक्स आए थे। तो मेरे ख्याल से उसमें हम देखें तो वोल्टास हमने देखे कि काफी गिरावट देखने को मिली क्वार्टर्स के नंबर के बाद। अभी वैल्यूएशन कूल ऑफ हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है। ब्लू स्टार की बात करें तो आई थिंक इसी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे भी अच्छी खासी मेरे ख्याल से ये कंपनी के नतीजे थे। तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक्स जो है हम रेकमेंड करेंगे एंटायर व्हाइट गुड्स स्पेस के अंदर।